नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट नंबर 8 की बात करेंगे। 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पैटर्न पर। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। जी हाँ, कल हमने डिस्कस भी किया था बहुत सारे प्रश्न डिटेल के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन का क्लास था। अब इनमें से बताना किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी। समुद्र तटीय सीमा जो है उनमें से सबसे छोटा जो समुद्र तट का सीमा है वह राज्य बताना है। गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोवा की बात करेंगे। जी हाँ, गोवा राज्य छोटा है, इसलिए दोस्तों गोवा राज्य की जो समुद्र तटीय सीमा है वह छोटी हो जाएगी क्योंकि एरिया भी कम है। इसके अकॉर्डिंग आपका गोवा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आपका जवाब, आपका फीडबैक क्या है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है। 4 देशों का नाम दिया गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। लगभग यहाँ पे 4000 प्लस यहाँ पे आप किलोमीटर्स प्लस में है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत और बांग्लादेश की, 4000 प्लस। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि सबसे छोटी स्तरीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। देखिए सबसे छोटी, अभी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा हमने बात किया, अब बात कर रहे हैं सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा भूटान, क्योंकि भूटान दो देश जो है छोटा है, इसलिए जब भूटान देश छोटा है तो उसका दोस्तों जो स्थलीय सीमा है भारत के साथ वो भी आपकी छोटी हो जाएगी। चौथा प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्यारा सा प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है और इस टाइप के प्रश्न थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होते हैं, डीप में जाएंगे कि भारत ने निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। जो भौतिक प्रदेशों में किसको किसको विभाजित किया जा सकता है। हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार, राजस्थान का मैदान, पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश, हिमालय प्रदेश, दक्षिण पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश। या कह सकते हैं डी ऑप्शन कि उत्तर पूर्वी प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार और सागर तटीय। देखिए प्रश्न पूछा गया कि भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो भौतिक प्रदेशों में दोस्तों आपके उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को विभाजित किया जा सकता है, बृहत मैदानी प्रदेश को, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय को यहाँ पे विभाजित कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर क्या दिया गया है कि भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है। जी हाँ, प्राचीनतम की बात कर रहे हैं, सबसे प्राचीनतम की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान। तो भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग जो है प्राचीनतम है, यानी सबसे पुराना बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इनमें से भू आकृतिक विभाग सबसे प्राचीनतम हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि दोस्तों सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है कि गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति के वजह से निम्नलिखित में से किसका भाग है। हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वोत्तर पहाड़ी का, ठीक है, अराकनियोमा पर्वत का या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग भी अपना कमेंट अपना फीडबैक देते रहें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। जी हाँ, यहाँ पर जो टारगेट, जो मॉडल टारगेट होता है वह ओनली वन फॉर सिलेक्शन होता है। जी हाँ, हम यहाँ पर जिस मकसद से आते हैं वो सिलेक्शन की ट्रॉफी अचीव करने के लिए आते हैं। जी हाँ, तो राइट ऑप्शन होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हो जाएगा, बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है
कि निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है। देखिए पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं होगा। पश्चिमी यानी सभी लोग जानते हैं गुजरात वाला जो इलाका है, गुजरात राज्य के समथिंग, कठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार या कोरोमंडल। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो कोरोमंडल हमारा पश्चिमी तट का भाग नहीं होगा। बाकी कठियावाड़ तट, ठीक है, कोंकण और मालाबार तट, ये तीनों हमारे पश्चिमी तट के भाग हैं, लेकिन कोंकण नहीं है। देखिए अगर सॉरी कोरोमंडल नहीं है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा में दिया गया है और यह क्षेत्र चोल राजवंश द्वारा शासित रहा है। चोल क्षेत्र का मंडल को तमिल में चोल मंडलम कहते हैं और वहीं से पुर्तगालियों एवं फ्रेंच लोगों ने बिगाड़ कर कोरोमंडल का नाम निकाला था। पहले चोल मंडलम था, फिर इसको कोरोमंडल नाम निकाला गया था पुर्तगालियों एवं फ्रेंच के लोगों के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट? जी हाँ, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो वह दोस्तों आपके कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आप यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक्स, ठीक है दोस्तों, दिल से शुक्रिया सभी प्यारे मित्रों का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी दोस्तों बरकरार रखना है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोच्चि, गोवा से दीव, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई। तो जो कोंकण तट है, कोंकण तट आपका कौन सा कहलाता है? पश्चिमी तट कहलाता है। और कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो यह गोवा से लेके दमन तक आपका विस्तृत है। जी हाँ, भारत का पश्चिमी समुद्री तट जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से लेकर गोवा दक्षिण तक और केरल के उत्तरी तक जाता है और इसको कोंकण गोवा तट भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 750 किलोमीटर के लगभग है। कोंकण गोवा तट के 700 कितनी लंबाई है? 750 किलोमीटर। और इसे भारत के पश्चिमी घाट का पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि भारत के पश्चिमी घाट का पर्वतमाला कौन सा है? तो वह आपके कोंकण गोवा तट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 10th नंबर क्वेश्चन है इस सेशन, इस मॉक टेस्ट का 8 नंबर आपका यह चल रहा है। सभी जाएंगे। इन्वायरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ सारे कंसेप्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से या इनमें से कोई नहीं? तो लक्षद्वीप समूह के उद्दीपों की उत्पत्ति दोस्तों इनमें से किससे हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। जी हाँ, जो आपके लक्षद्वीप समूह हैं, इन जो लक्षद्वीप के समूह में जो छोटे छोटे द्वीप हैं, देखिए लक्षद्वीप समूह किसको माना जाता है? जिसमें बहुत सारे द्वीपों का समूह आ जाए तो उसको लक्षद्वीप, संस्कृत में देखिए 1,00,000 द्वीप कहते हैं, 1,00,000 द्वीप बोलते हैं संस्कृत में, मतलब द्वीपों के समूहों को, और आपके हिंदी में लक्षद्वीप बोलते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई है? तो प्रवाल की उत्पत्ति से हुई है। अब आपका ये क्वेश्चन बनता होगा दोस्तों कि ये प्रवाल है क्या चीज़, ये भी जानना जरूरी। प्रवाल की उत्पत्ति से तो हुई है, लेकिन प्रवाल ये है क्या चीज़? देखिए प्रवाल जो होता है, ये प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल शैलियाँ, श्रेणियाँ जो होती हैं, जिसे हम कोरल रीफ्स की बात कर रहे हैं, समुद्र के भीतर जो स्थित चट्टान होता है, जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। वस्तुतः ये इन छोटे जीवों की बस्तियां भी यहीं पर होती है। तो प्रवाल की उत्पत्ति आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप की बात कर रहे हैं, कवारती एवं न्यूमोर, पम्बन एवं बैरन, बैरन एवं नारकोंडम या ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। लिटिल यानी होता है छोटा। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप जो कहलाते हैं वह हमारे बैरन और नारकोंडम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों स्क्रीन पर है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में है, मन्नार की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है या अंडमान सागर में है? तो न्यू मूर द्वीप यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह हमारे बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, गवर्नमेंट टीचर में अगर सिलेक्शन पाना है तो दोस्तों हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? दमन, दीव, पांडिचेरी, दादर एवं नगर हवेली।
देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यही जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो बत्ती गोल हो जाती है। हमारे शरीर की जो नसें होती हैं वो बहुत तेज दौड़, ठीक है, ब्लड का जो, ठीक है, रनिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी हाँ, तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमें माइंड में टेंशन होती है कि इसका जवाब क्या होगा। हमसे बनता है, पेट में है लेकिन मुंह में नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे ही कौन एक द्वीप है? तो आपका जवाब होना चाहिए दीव। क्या होना चाहिए? दीव क्या है दोस्तों? एक द्वीप है। अगला प्रश्न है दोस्तों की स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता के पूर्व, जब स्वतंत्रता के पहले, जब स्वतंत्रता भारत को नहीं मिली थी, हमारे देश को, हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो भारतीय क्षेत्र का काला पानी किसके नाम से जाना जाता था? यह किस जगह को बोलते थे? लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव को, या आलिया बेट या खादिया बेट को? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता के पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह आपके अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में है, इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप दोस्तों आपके अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर है लक्षद्वीप समूह? आपके लक्षद्वीप जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में है, और उसी के जस्ट आपके दक्षिण साइड में हिंद महासागर है। नीचे साइड अगर नक्शे पे जाएं तो नक्शे में दक्षिण साइड हमारा हिंद महासागर है, और दक्षिण पश्चिम में क्या है आपका? दक्षिण पश्चिम में ध्यान देना है, ठीक है, आपका गुजरात, केरल वाला, महाराष्ट्र वाला इलाका, ये तटीय आपको ध्यान देना। तो लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप है, ठीक है। इसकी राजधानी जान लीजिए, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरवत्ती है। ये आपको ध्यान देता है, कवरवत्ती, ठीक है, या कावरवती ऐसे आपने सुना होगा, तो ये आपको ध्यान देना, प्रश्न आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर है कि दीव स्थित है। जो दीव हमने बात किया, ये कच्छ की खाड़ी में है। दीव ये क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे। दीव क्या है? एक अभी हमने बात किया था, तो दीव यह कच्छ की खाड़ी में है, खंबात की खाड़ी में है, मन्नार की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक, आपका माइंड, आपका सोच क्या कहता है, आपका नॉलेज क्या कहता है कि दीव स्थित है? प्यारे मित्रों, दीव एक कहाँ पर है? यह खंबात की खाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? जी हाँ, भारत और श्रीलंका, न्यूमोर, लक्षद्वीप, गंगा सागर, रामेश्वरम। देखिए लक्षद्वीप तो हो नहीं सकता, क्योंकि लक्षद्वीप आपका देखिए किस पर है? हमारे दक्षिण और पश्चिम साइड है, लेकिन ये जो हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं हमारे दक्षिण में है, तो ये तो हो नहीं सकता है। और न्यूमोर भी नहीं हो सकता, ना ही लक्षद्वीप हो सकता है। तो ऐसा द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य हो वह हमारा कहलाता है रामेश्वरम। जी हाँ, रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। और लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्याएं कितनी है? जी हाँ, जो आपका लक्षद्वीप यह है दक्षिण पश्चिम में है, तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्याएं कितनी है? तो द्वीपों की संख्याएं हमारी कितनी है दोस्तों? लक्षद्वीप समूह में 36 की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, टीटी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि थार जो भूमि है वह कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि पूछा जा रहा है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। देखिए जब ये शब्द, ये थार जो शब्द है ना, ये एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। थार जो शब्द है सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि यह राजस्थानी भाषा से संबंधित आता है, थार शब्द, ठीक है। म्हारो देश पधारो, थारो मारे देश पधारो, ठीक है। थोड़ी बहुत आपने, अगर आप राजस्थान से तो सभी लोग कमेंट करें, मैं सभी का वेलकम करता हूँ टीचर्स फैमिली में, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है आपसे कुछ सीखने को मिले, और आगे चल के दोस्तों हम मिलने वाले हैं हर एक स्टेट में जो भी एक अपना, ठीक है। तो आप लोग फीडबैक सहयोग करते रहें, इस परिवार को सहयोग करें। आपका दोस्तों अपना परिवार है, ठीक है, टीचर्स फैमिली है, और आप एक टीचर, भावी अध्यापक, अध्यापिकाएँ हैं, तो ज़रूर आप लोग ज़रूर शेयर करें, फीडबैक करें, सहयोग करें। थार मरुभूमि सभी लोग जानते हैं, तो थार का मरुभूमि हमारे राजस्थान राज्य की बात करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है,
उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या कह सकते हैं अंटार्कटिका में स्थित या स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए दक्षिण गंगोत्री क्या है, देखिए हम दक्षिण गंगोत्री जो कहलाती है वह अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। वीवीआईपी क्वेश्चन हम कैटेगरी में कर सकते हैं इसको। जी हाँ, वीवीआईपी क्वेश्चन आ चुका है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ये संभावित प्रश्न 90% दोस्तों बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न है। जी हाँ, नोट कर लें सभी प्यारे मित्र। वर्तमान में भारत को किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन। तो एक नाम सभी प्यारे मित्र जानते हैं, सियाचिन। सियाचिन में बर्फ़ की चादर सभी लोग जानते हैं, ठीक है, बिछड़ी होती है, ठीक है। तो आप आई थिंक सभी लोग जानते हैं सियाचिन। सियाचिन में सभी बर्फ़ की चादर आपकी रहती है, और वहाँ पर भी जाएं तो ठंडी में तो -डिग्री चलता है, अभी जाएंगे तो वहाँ का भी, ठीक है, तापमान बहुत ही नीचे रहता है। तो सियाचिन को दोस्तों भारत का क्या है, सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन स्थान को। और अगला प्रश्न है, 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण ये होने वाले हैं, 3 से 4 प्रश्न, कि हैदराबाद का जुड़वा नगर बताना है। जी हाँ, हैदराबाद का जुड़वा नगर निजामाबाद, सिकंदराबाद, आफिसाबाद या आदिलाबाद हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हैदराबाद का जुड़वा जो ग्रह हो जाएगा वह कहलाता है सिकंदराबाद। और देखिए हैदराबाद सिकंदराबाद को अलग कौन करता है? देखिए हैदरा का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है, लेकिन दोनों नगर को एक हुसैन सागर झील है। कौन है ये जो दोनों नगर है, हैदराबाद और सिकंदराबाद? एक हुसैन सागर नामक एक झील है जो इन दोनों ठीक है नगर को क्या है, डिवाइड करती है, अलग करती है। तो इसलिए इसे जुड़वा नगर है, लेकिन एक झील के कारण ये, ठीक है, क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोच्चि का जुड़वा नगर बताना है। जी हाँ, कोच्चि जो है, कोच्चि एक नगर, इसका जुड़वा नगर बताना है। एर्नाकुलम, एलवाई, एलएमपी, कोट्टायम। तो कोच्चि का जो जुड़वा नगर है वह हमारा कहलाता है एर्नाकुलम। क्या कहलाता है सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे, एर्नाकुलम कहलाता है। जी हाँ, एर्नाकुलम की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। इसके बाद मॉक क्वेश्चन रहेगा, अंतिम प्रश्न। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, व्याख्याता हैं आप लोग। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? गिलगिट क्षेत्र, छोमरारी, सियाचिन या अक्साई चीन? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिसे चीन का अधिकार है और कहता है वह हमारा अधिकार है, तो वह दोस्तों जो क्षेत्र है, ठीक है, वह हिस्सा जो है हमारा जो कौन सा कहलाता है, तो वो अक्साई चीन कहलाता है, ठीक है। और सियाचिन तो हमारा ये सभी प्यारे मित्र जानते हैं। तो अक्साई चीन को चीन जो है अपना अधिकार बताता है। चलिए मॉक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सभी प्यारे मित्र। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हर एक सेशन। सभी प्यारे मित्र अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मॉक क्वेश्चन आज का यह है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन या चंबा? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल की बात कर रहे हैं। जी हाँ, भारत की स्थिति का चैप्टर चल रहा है। भारत से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं इन्वायरमेंट में, सारे कंबाइंड किए गए हैं, और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में आपको नोट्स, पीडीएफ फाइल, सारा कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा। जितने भी क्लासेज हुई हैं वहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल, नोट्स, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम पर भी आप जायसवाल सर को, यानी अपने फैमिली टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज और ट्विटर पर भी अब आप लोग वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज वगैरह सारी हमारी टीम द्वारा आप लोग को, ठीक है, टाइम पर जो है समय समय पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जरूर ज्वाइन करें, फॉलो करें अपने फैमिली को, या आपका अपना परिवार है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। धन्यवाद सभी का।